वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे ये हमारा प्रीमियम है, पीसीआर है, पीसीआर कंफर्टेबल जोन में है, ये किसी भी प्रकार का रिस्क रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बाजार कंफर्टेबल है इस जोन में। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो कहीं ना कहीं पीसीआर का जोन है, 18,000 पे भी पुट राइटर खड़ा है, लेकिन याद रखिएगा अब वीकली प्रोस्पेक्टिव से थोड़े कॉल राइटर्स यहां पर हावी हो रहे हैं 18,200 पे, 18,100 पे, 18,000 पे। तो ये बड़ी चीज है जो शैल जी बात कर रहे थे ना कि रिवॉर्ड थोड़ा सा इंडेक्स में कम है, नाप तोल के खेलिएगा। और अब आ जाइए आप रणनीति पर। याद रखिएगा कल के लॉन्ग ट्रेड होल्ड करिए, और जब आप लॉन्ग करेंगे सुबह, याद रखिएगा उस लॉन्ग ट्रेड से पहले आपके जहन में यह होना चाहिए कि कितना डिफरेंशियल है 3 पिवट पॉइंट्स से, 18,047, 18,071 और 18,117। ये मेरे स्क्रीन पर रेजिस्टेंस के 3 पॉइंट से याद रखिएगा, 18,047, 71 और 117। प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे आके करिएगा जरूर। और जो लोग कल के लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं, याद रखिएगा निफ्टी स्पॉट अगर 18,047 पर आ जाए और इसके ऊपर चला जाए तो कल की क्लोजिंग पर अपना एसएल ले आइएगा और उसके बाद बाकी पिवट पॉइंट्स का इंतजार करिएगा। लेकिन शैल जी मैं एक बात कहूंगा कि इस वक्त फोर्स जो है वो निफ्टी में नहीं है, वो फोर्स निफ्टी के लिए निफ्टी बैंक जनरेट कर रहा है, जिसको चेस कर रहा है निफ्टी। शैल जी चलिए, तो निफ्टी बैंक पर वीरेन जी क्या रणनीति सेट करते हैं, जरा नजर डालिए इसकी लंबी अवधि की चार्ट पर। अक्टूबर के पहले दिन हमारी वैल्यू थी 36,900, वो जो आप लो देख रहे हैं, और पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में आपने लगभग 1600 अंक यहां पर जोड़ दिए हैं। रिकॉर्ड हाई पर आपको फिलहाल निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और रिकॉर्ड हाई पर एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ट्रेड करते हुए। वीरेन जी इस पर क्या रणनीति रख रहे हैं आप? जी शैल जी एक बार जरा इसका चार्ट देखते हैं। डॉक्टर साहब ये जो चार्ट दिखा रहे हैं ना, ये जो जरा फिर से चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा, जहां पर ये ऊपर की तरफ गेंस लिखे हैं 7.98%, ठीक उसके नीचे आप एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम देख रहे होंगे, यानी एक हाई फिर बाजार नीचे आया और एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया। ये पैटर्न अपने आप में अगर आप देखें काफी एग्रेसिव है, जो कि इंडिकेट करती है कि 2 डेफिनेशन है इस पैटर्न की। निफ्टी बैंक ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर खड़ा है और उस ब्रेकआउट पॉइंट का अभी जो रिवॉर्ड है हमको मिल सकता है। आपने कल देखा होगा सुबह मैंने क्या बात कही थी, और देखिए मैं 9:15 से लेकर 10:30 तक इसी चीज को देख रहा था बॉस के 38,000 का पुट राइटर, जो कि परसों कॉल राइटर का जोन था, वो पुट राइटर बन गया और इनिशियल टर्बुलेंस में वो जनाब खड़े रहे। कल क्लोजिंग में जरा प्लीज निफ्टी के चार्ट गई फिर से, हमने क्यों वो 38,500 की कॉल पे डिस्कशन किया। 38,500 की कॉल 161 की 300 रुपए हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो पुट राइटर खड़ा था कन्विक्शन के साथ, वो जनाब एग्जिट करने को तैयार ही नहीं थे, और जिस प्रकार का मोमेंटम एसबीआई में था, पीएसयू बैंक्स में था, ओ एडिशन था, वो काफी काबिल तारीफ था। अच्छा एक और बात कहूंगा मैं, इसके लिए फोर्स जनरेट कर रहा है शैल जी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। जाके एनालाइज कीजिएगा, डेटा पढ़िएगा और चार्ट्स को देखिएगा। सितंबर 2019 के बाद से लेके अब तक का जो प्राइस जोन है, जो एक क्लस्टर है, उसको निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अब क्रॉस कर रहा है। ये मोमेंटम तो आ चुका है, लेकिन याद रखिएगा अब क्रॉस कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में बन रहा है। निफ्टी पे अप्रोच कर रखिए, निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखिए। कॉल राइटर्स याद रखिएगा अब खड़े हैं 39,000 के जोन पे और 39,500 के जोन में। जो कॉल्स के स्टेट्स आपके स्क्रीन पे आए थे वो इंडिकेट करेंगे 39,000 और 39,500 पे कॉल राइटर हैं। और याद रखिएगा पुट राइटर, जरा प्लीज वो ग्राफ लेके आइएगा पुट्स का भी, जरा पुट्स का ग्राफ लेके आइए। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5। 38,500 पे 12 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और आप देखिए 38,000 की पुट पे ओआई कितना है, 20 लाख का। तो अपना कन्विक्शन रखिए 38,200, 38,040, इसके ऊपर के डिप्स को बाय कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, वही अप्रोच है। और ऊपर की तरफ जो पिवट पॉइंट्स हमें अपने जहन में रखने हैं, जहां पे हमें प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है एज ए ट्रेडर, डे ट्रेडर, 38,810, 970, 39,130 और उसके बाद 310। तो शैल जी स्ट्रेंथ है बैंक्स में, स्ट्रेंथ है पीएसयू बैंक्स में, ये जनरेट करेंगे इंडिसेस के लिए थ्रस्ट। शैल जी ओवर टू यू। क्या बात है, स्ट्रेंथ है बैंक्स में, और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ और मोमेंटम आपको दिखेगी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, जहां पर आप रोज नए ब्रेकआउट्स होते हुए देख रहे हैं। खासकर ध्यान दीजिए
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर और कैनरा बैंक पर, जहां पर मोमेंटम अब लॉन्ग साइड पर और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये तो रणनीति आपको वीरेन जी ने बताई, लेकिन आज कौन कौन से ट्रेड्स आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर लेने हैं, इस पर चर्चा करता हुआ दिखेगा हमारा टेक्निकल पैनल। असित बरन जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, राजेश सतपथी साहब पुणे से, आपके साथ प्रकाश गाबा साहब, मानस जायसवाल साहब, आशीष चतुर्मोता जी और रचना वैद्या बिल्कुल तैयार हैं अपने ट्रेडिंग कॉल्स शेयर करने के लिए। असित जी के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार असित जी, शुभ प्रभात, शुभ दिन। बताइए कैसे देख रहे हैं बाजारों को, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। शैल सर, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था ग्लोबल फंड हाउस के, एंड दे वर सजेस्टिंग दैट दे आर गोइंग टू bet heavily with India and they're pulling out from China. And also the IMF news that came yesterday. अगर सारे डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे, मुझे समान लगता है कि नॉट ओनली द शॉर्ट टर्म बट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी वी विल सी मच हायर लेवल्स। छोटे मोटे अभी करेक्शंस रह सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी ग्लोबल इवेंट एंड एवरीथिंग, बट मुझे लगता है कि 18,000 का लेवल हम डेफिनेटली इसको सॉलिडली एक्वायर करेंगे एंड देन विल गो टू अराउंड 20,000 लेवल के करीब। इन शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंक्स में जिस टाइप का ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूजली अंडर ओनरशिप है, apart from State Bank, rest every kind of PSU bank are far away from their all-time high. So tractions definitely PSU bank में रहेगा, and that will propel Bank Nifty higher. अगर Bank Nifty का हम RSI level देखेंगे, that is 66, above its EMA of 61. So relative strength काफी ज्यादा है Bank Nifty में. So एक strategy I would like to have कि Bank Nifty का हम 39,000 का कॉल जो 21 अक्टूबर में अगर हम बाय करेंगे, इट्स अराउंड 260 राइट नाउ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 160। आई थिंक ये टारगेट हमें 450-500 तक दिखा सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी 38,200 के लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है पोजिशनली हम 39,500-700 के लेवल देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई, स्टेट बैंक ऑल टाइम हाई, मुझे लगता है ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में काफी अच्छा रहेगा। निफ्टी कुड बी लिटिल फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम जैसे आईटी पैक, जैसे टीसीएस का आया था, उस टाइप का कुछ करेक्शन हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बैंक निफ्टी में समा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में 38,500 मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड टुडे, वी विल डेफिनेटली सी मच बेटर लेवल्स इन बैंक निफ्टी इन अ डे और टू। एंड ऑल्सो दिस इज माई एक्सपीरियंस, रिजल्ट से पहले कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई में अगर बैठा हुआ है, इट इज जस्ट अबाउट टाइम दे विल गो मच 3-4% का और ट्रैक्शन दिखा सकते हैं। This is what I'm talking about HDFC Bank. Saturday को रिजल्ट है, the accumulation phase has begun last 10 days, 10 दिन से पहले, तो मुझे लगता है कि that will also take बैंक निफ्टी higher. So I am quite bullish on बैंक निफ्टी। कोई भी डीप आएगा 200, 300, 100 पॉइंट जो भी, I will like to go long in बैंक निफ्टी। इंडेक्स में अगर हम मैक्रो हिसाब से देखेंगे, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अबव देयर 10, 20, 50 EMA, एंकर्ड पिवट्स लास्ट 3 महीने का, एंड डेली एंड वीकली पिवट। सो स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट डेफिनेटली नहीं करना है, एंड कोई भी डिप मिलेगा तो डिप को यूटिलाइज करना चाहिए फॉर गोइंग लॉन्ग इन बोथ द इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक में एसआरएफ, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, बाटा, टाइटन, डिवीज लैब, जुबिलेंट फूड, टाटा मोटर्स, these are the stocks where maximum traction momentum is there. मैं आज के लिए डिवीज लैब में जाना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5200 फॉर अ टारगेट ऑफ 5400। मुझे लगता है कि एक बार ये 5300 क्रॉस होगा, आराम से 5400 तक जा सकता है, and beyond 5400 it will travel another maybe 100 points kind of thing positionally। और इसका अगर 5400 का कॉल हम बाय करेंगे with a stop loss of around 100, target would be around 200 initial target you can say। प्राइस एंड वॉल्यूम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे हिसाब से बढ़ा हुआ है, हाई ऑफ द वीक इज अराउंड 4%, एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बना हुआ है। द ओनली कैविएट इज दैट कि लास्ट के आधा एक घंटे में इसमें काफी अच्छा मोमेंटम था। अगर ये काफी ज्यादा गैप अप खोलता है तो इमीडिएटली बाय नहीं करके थोड़ा वेट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स इट्स व्यू अप और सम अदर प्लेस, बट द स्ट्रक्चर ऑफ डिवीज लैब इज लुकिंग क्वाइट गुड। सो या, डिवीज लैब इज अ पिक फॉर मी टुडे। चलिए, डिवीज लैब पर आपको एक शानदार रणनीति लॉन्ग साइड पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब ने आपको चार्ट दिखाई दिया है डिवीज लैब का। कल यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा आपको शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे, और ये काउंटर अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो रिकॉर्ड हाई है वो है 5315, जो आपने लगते हुए देखी थी 4 अक्टूबर को। तो फिलहाल ये मोमेंटम चेस करने की राय आपको असित जी दे रहे हैं, 5400 का लक्ष्य साधते हुए। आशीष चतुर्मोता साहब को जोड़ेंगे, जानने की चेष्टा करते हैं उनका आज टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक
क्या रह सकता है? आशीष जी, शुभ प्रभात, शुभ दिन। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल बैंकिंग सबसे पहले एक प्रॉमिसिंग बेट है। इनफैक्ट कल जब एक इंट्राडे डिप आई थी 38,200 के आसपास, तब भी हमने कहा कि बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप की रणनीति रख के इसको खरीदना चाहिए और 40,000 की ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है बहुत ही जल्द बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएगी। एसबीआई मुझे लगता है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक नजर आएगा, क्योंकि पीएसयू ईटीएफ को अगर से हम देखें, पीएसयू बैंक 20 को देखें तो वो एक बहुत ही अच्छा प्ले होगा इस पूरी स्पेस को प्ले करने के लिए। चाहे एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी का एक एलोकेशन इस ईटीएफ के अंदर है। तो पीएसयू बैंक 20 पर हमारा एक खासा रुझान बना हुआ है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव पे। और साथ ही साथ अगर से हम देखें तो आईटीसी, ऑटो बास्केट और साथ ही साथ कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक, यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ सकती है। जो हम डेटा देख रहे हैं, जिस तरह का ओआई का बिल्डअप देख रहे हैं, आज का जो पिक हमने चूज किया है वो है हेवेल्स का। हेवेल्स एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय पे दे रहा है, क्योंकि स्टॉक ने करीब 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन कंप्लीट किया और कल के सत्र में पहली अपटिक आई जब स्टॉक ने अपने 5-6 दिनों की रेंज को निकालने की कोशिश की एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है 1395 के स्टॉप